औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। ये जी आज हम देगी पुलाव बना रहे हैं। तो मैं तो बना रहा हूँ मुहर्रम के सिलसिले में नियाज़ दे रहा हूँ। तो वैसे अगर आपने कुछ छोटे पैमाने पे कारोबार करना है या ज़्यादा मेहमान आ जाएँ तो इकट्ठा खाना बनाना पड़े तो उस सिलसिले में जो है थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये चिकन पुलाव, और इसको बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। जितना ज़्यादा खाना होता है उतना बनाना आसान होता है। सिर्फ एक डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, तो पकवाई वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये 6 किलो चावल लिए हैं, तो इनको अच्छी तरह धो लिया है और पानी डाल दिया है। 2 पैकेट हमने लिया बिरयानी मसाला, 1 पैकेट लिया कौरमा मसाला, लाल मिर्च है 4 चम्मच, 4 चम्मच हल्दी है और 5 चम्मच नमक है, और प्याज है 1.5 किलो, और घी है 2 किलो, और ये गरम मसाला है 1 पैकेट है, लेकिन हम आधा पैकेट डालेंगे। और ये टमाटर हैं किलो, नींबू हैं 8 अदद, और सब्ज़ मिर्च है, और ये थोड़ी सी लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये बड़ा चमचा भर के बनता है, सारा वाला चमचा जो होता है। और ये गोश्त है मुर्गी का, छोटी बोटी करवा ली थी, 3 किलो गोश्त है। तो इसको अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और ये है कसूरी मेथी, तो ये थोड़ी सी डालेंगे। तो आइए अब पकाना शुरू करते हैं कि इसको किस तरतीब से बनाना है। हमारे साथ रहिएगा। ये जी हमने घी गरम कर लिया 2 किलो। तो इसमें पहले हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, ये तकरीबन 3 चम्मच 2 चम्मच 2.5 चम्मच के करीब हम जो है इसमें गरम मसाला डाल के तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, खुशबू छोड़ेगा, तो उसमें हम डाल देंगे प्याज। 1.5 किलो प्याज है, ये मोटा मोटा कटा हुआ है, इतना बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती, देगों में मोटा मोटा ही चलता है। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें डालते हैं जी गोश्त 3 किलो। तो इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। गोश्त को डाल के हम 2 से 3 मिनट पहले भुनेंगे इसी तरह, और फिर इसमें क्या डालना है आपको दिखाते हैं। ये गोश्त दोनों पानी भी छोड़ेगा। ये 2 मिनट के बाद हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देते हैं। इससे जो है इसकी गोश्त की जो नागवार सी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसकी भुनाई जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये जी 10 मिनट लगे हैं मेरे गोश्त को भुनने में। अब गोश्त भुन गया और उसके पानी मुकम्मल खुशक हो गया। इसमें डालते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च और नींबू जो हमने काट कर रखे हुए थे, वो इसमें डाल देते हैं। डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। और नमक है 5 चम्मच बड़े वाले, ये इसमें डाल देंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इस पर जायका। ये मिर्च है 4 चम्मच, हम लोग मिर्च बहुत कम खाते हैं इसलिए 4 चम्मच डाल रहे हैं। आप 5 से 6 चम्मच तक भी इसको ले जा सकते हैं। तो सब्ज़ मिर्च अगर ना हो तो आप इसको बढ़ा लें। और हल्दी है 4 चम्मच, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मैदे के लिए और आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है। और कसूरी मेथी जो है वो तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब जो है अंदाज़े से हम डालते हैं, तो वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। ये जो बुनाई है ये हमारे सारे पुलाव का जायका इसी बुनाई में आएगा। तो अच्छी तरह बुनाई करेंगे। और साथ में हम डाल देंगे बिरयानी मसाले के 2 पैकेट, और 1 पैकेट जो था कौरमे मसाले का वो भी डाल देंगे। हमारे मसाले यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। और अब आप आगे आपको तरतीब दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये जी 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसमें डालते हैं पानी। 6 किलो हमारे पास चावल थे और उनको हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था, तो इसमें हम 9 किलो पानी डालेंगे। अगर आप उसी टाइम चावल धो कर डालना चाहें तो फिर आप डबल पानी डालेंगे, यानी 6 किलो में आप 12 किलो पानी डालेंगे। और अगर आपने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे तो फिर पानी आप और भी कम कर सकते हैं, 6 किलो में 7 किलो पानी डाल दें तो वो काफ़ी हो जाएगा। तो ये चावल पे भी डिपेंड करता है, पुराना चावल है, नया चावल है, किस तरह का चावल है। मेरे पास जो चावल है वो जल्दी गल जाता है,
तो इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया वो था। तो इसमें मैं 9 किलो पानी डालूँगा और बस इसको ढकना लगा के अच्छी तरह पानी को पका लेंगे। ये जी हमारे पानी को उबाल आ गया, 5-6 मिनट लगे हैं। जब अच्छी तरह पानी खौलने लग जाए तो इसमें चावल शामिल कर दें। ये 6 किलो चावल थे, इनका पानी निचोड़ लिया था और अब इनको अच्छी तरह संभाल के इसमें डाल देंगे। चावल में रेत मिट्टी भी होती है, तो उसको जब आप अच्छी तरह धोएंगे तो उसकी तमाम रेत मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। अब इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसके ऊपर हम इस मौके पे लगाएंगे, थोड़ा सा छिड़काव करेंगे गरम मसाले का। गरम मसाला है, ज़्यादा ज़ीरा है इसमें और बाकी मसाले थोड़े हैं। ये डाल के अब इसको हमने पकाना है। एक दफ़ा फिर चावल को गलाना है, फिर ढकना लगा देंगे। 7 से 8 मिनट लगे हैं जी। तो हमारा पानी जो है वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड पे थोड़ा बहुत रह गया है, वो दम में कवर हो जाएगा। और चावल हमारे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं माशाल्लाह। बहुत लंबे लंबे चावल तैयार हो गए हैं। तो ये मौका है अब इसको दम लगाने का। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी और दोस्त का भला हो जाए और किसी के लम में इजाफा हो जाए। तो अब इसको हमने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, हल्के हाथ से इसको चमचा चलाएँगे और इसके ऊपर हम कागज़ लगा देंगे। मुझे अखबार नहीं मिलेगा, अखबार मिल जाए तो वो कागज़ सबसे बेहतर होता है, लेकिन अखबार मेरे पास नहीं थी। तो मैं ये आम कागज़ जो है A4 साइज़ के ये कागज़ लगा रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये कागज़ इसके ऊपर अच्छी तरह फैला के ताकि इसकी भाप जो है वो फुल बंद हो जाए और कागज़ जो है वो पानी को चूस लेंगे, जो भाप ऊपर उठेगी। तो इसके ऊपर जो है ढक्कन जो इसका होता है पतीले का, उस ढक्कन पे हम एक कपड़ा लपेट लेंगे। कपड़े को गीला कर लिया था और इसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरह दबा के इसके ऊपर वेट रख देंगे। तो मेरे पास वज़नी पत्थर पड़ा हुआ है, मैं पत्थर रख देता हूँ। ये पत्थर आ गया इसके ऊपर। अब इसको 20 मिनट के लिए हम दम लगा देते हैं और दम लगा के आग इसकी बिल्कुल आपने खींच लेनी है, सिर्फ कोयलों पे। और अगर आप गैस पे पका रहे हैं तो बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना है। तो मेरा भतीजा है साथ में, इसको शौक़ है तिलावत का, तो इसको सुनिए ज़रा। जज़ाकल्लाह खैरा। ये जी 20 मिनट दम लगाने के बाद इसको हमने खोला है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे चिकन पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए जी माशाल्लाह अकेला अकेला चावल और बहुत ज़बरदस्त खुशबू तो खैर आप नहीं सूंघ सकेंगे वीडियो से, लेकिन आपको जो चीज़ नज़र आ रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टेस्टी और कितने मज़े का पुलाव बना होगा। तो अब हम इसकी तकसीम शुरू करते हैं। तो ये 6 किलो चावल की जो है तकरीबन 65 से 70 प्लेट जो है वो निकलती है। तो अगर कोई बंदा छोटे पैमाने पे कारोबार करना चाहे तो वो उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, 4 किलो पकाना चाहे, 5 किलो पकाना चाहे। तो चावल पका के ये प्लेट 70 से 80 रुपये में सेल होती है, 100 रुपये में सेल हो जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।